बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की जय। प्रथमानुयोग वर्णित पुराण पुरुषों से अपना जीवन निर्माण संबंधी शिक्षाएं। ज्या वर्ण से पिछले समय जिनदत्त की बात चल रही थी। जिनदत्त चरित्र से सीखने की बात यह है कि दान देते समय निर्मलता, निर्भयता और संकल्प विकल्प अनिसंकल्प विकल्प का अभाव होना चाहिए, क्योंकि दान देते समय 4 महिलाओं के साथ वो दान दे रहे थे तो उनको विकल्प आया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनको 4 पत्नियों का संयोग मिलने के बावजूद भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहा। कि अगला है कि पदार्थों को देखकर स्नेह उमड़ने पर ये जानना चाहिए कि वो जीव पूर्व भवों में मेरे साथ था और उससे मेरा रागात्मक स्नेह था। अगला उसी चरित्र में सती अपने सती से डिगती नहीं, जैसे जिनदत्त की पत्नी श्रीमती ने जहाज में धोखा देने वाले सेठ को फटकार लगाई। और अगला शिक्षा ये है कि अनिष्ट की आशंका होने पर रात्रि में जागरण करते हुए सावधान रहना चाहिए। और उसमें ये भी आया है कामांधी को धर्म की चर्चा, अपना भविष्य आदि नहीं दिखता है, ऐसे शिक्षा ग्रहण करने योग्य जिनदत्त चारित्र से। अगला शब्द है जिनेंद्र भक्त सेठ। तपस्या अधिक रूप से करना और जो प्रारब्ध हो प्रकट हो उसका सदुपयोग करना। जैसे जिनेंद्र भक्त सेठ ने आकाशगामिनी विद्या का सदुपयोग वंदना में किया। और ये भी सीखने की बात है, किसी से मार्ग पूछने पर उसे सही मार्ग बताना। उन्होंने सोमदत्त माली को आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होने की कला सिखाई। सोमदत्त माली से अंजन ने सीख ली और व्यसनी चोर को भी उन्होंने बचाया, स्थितीकरण कराया, क्योंकि उन्होंने धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा स्थितीकरण के लिए व्यसनी चोर को भी निरपराध कहा था। तो ये प्रथमानुयोग में जिनेंद्र सेठ स्थितीकरण में आते हैं, उपगुहन अंग में आते हैं। अगला नाम है जापे जीवदशा। देखिए, एक पिता की 2 पुत्री, मैंने कहा था अनंत श्री के बारे में, और एक कहा था दूसरी बेटी उसकी जरासंध प्रति नारायण की जीवदशा। ऐसी बेटी हुई जीवदशा जिसके निमित्त से अपने पति और पिता के प्राण गए, क्योंकि उन्होंने मुनि से दिल्लगी की थी और कहा था अति मुक्तक मुनि से अपनी ननद देवकी के रजो वस्त्र लपेट लो, क्यों नंगे फिरते हो। इतना व्यंग दिल्लगी सुनते ही अति मुक्तक मुनि ने वचन तोड़ के कहा था, जीवद से जिस देवकी की तू दुहाई दे रही है उस देवकी से जन्मा हुआ पुत्र तेरे पति कंस और तेरे पिता जरासंध का वध करेगा। अर्थात मुनियों से कभी भी ऐसा अनुचित आलाप, ऐसे वचन व्यंग नहीं करना चाहिए। मुनि की हंसी करने से अनर्थदंडनीय पाप बंद होता है। ये बात जैन सिद्धांत कोश में 2 में पेज 311 पर हरवंश पुराण में पठनी है। अगला शब्द है जीवेंद्र कुमार। ये सीखना है
कि जिनका जन्म मरघट पर हुआ, क्यों उन्होंने हंस के पिता को मारने में निमित्त बने, तो जीवेंद्र कुमार के पिता का भी वध हुआ। अर्थात किसी को बंदी नहीं बनाना, किसी के परिवार का विछोह नहीं करना। इस प्रकार से जीवेंद्र कुमार से शिक्षा ग्रहण करने योग्य है। शेष जा पर आगामी समय में। जय तानू।